भारत में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी साजिश की प्लानिंग करने वाले 6 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने सभी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से इनके तार जुड़े हुए हैं। और पकड़े गए संदिग्धों में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं और ये दिल्ली लाए जा रहे हैं। पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकी है। तो भारत में बहुत बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग की जा रही थी और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के तार जुड़े हुए हैं। आईएसआई यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मौजूद जो आतंकी संगठन है वो भारत के अंदर अस्थिरता फैलाना चाहते थे, यहां के माहौल को खराब करना चाहते थे और इसी के मद्देनजर यहां पर एक प्लानिंग की जा रही थी। और तमिलनाडु से जो 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं उसमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है और इनके पास से बड़ी तादाद में सिम कार्ड भी मिले हैं, जिसके जरिए लगातार वो संपर्क में थे अपने हैंडलर से। अब दिल्ली पुलिस इनको लेकर दिल्ली आ रही है। अब यहां पर पूछताछ होगी और साथ ही साथ जो सिम कार्ड है और इनके लगातार जो कनेक्शन है देश के बाहर भी, उसको खंगाला जाएगा। कुमार सोनू हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, कल ये खबर आती है कि दिल्ली में लाल किले के पास जो मंदिर है वहां पर हमले की साजिश रची जा रही है। अब आज ये जानकारी मिल रही है कि तमिलनाडु में कुछ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। क्या दोनों जुड़े हुए हैं और ये जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं ये कौन बताए जा रहे हैं, और जानकारी दीजिए। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो है एक ऑपरेशन के तहत, ये बिल्कुल खुफिया ऑपरेशन था जिसके तहत जो है तमिलनाडु से 6 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये 6 के 6 जो संदिग्ध हैं वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई और बांग्लादेशी जो आतंकी संगठन है उनकी शह पर भारत में माहौल बिगाड़ना चाहते थे, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि ये साजिश को अंजाम देते, अपने मंसूबों में कामयाब होते, उससे पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया। दरअसल ये 6 संदिग्ध जो हैं इनमें से कुछ बांग्लादेशी भी हैं और ये फर्जी आधार कार्ड और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तमिलनाडु में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे। एक फैक्ट्री में काम भी कर रहे थे और इनके पास से कुछ मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जो है दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। अब इन्हें ट्रेन के जरिए जो है दिल्ली लाया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो है इसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि आखिर इनको फंडिंग कौन कर रहा था। ये लगातार जो है जो पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी संगठन है उनके पक्ष में जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे, कंटेंट डाल रहे थे और वो भी चोरी छुपे। तो इन 6 के 6 जो संदिग्ध हैं इन पर लगातार दिल्ली पुलिस की लंबे समय से नजर थी। इनकी एक मूवमेंट पर, इनकी एक कुमार सोनू जैसा आप बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की नजर थी और ये तमिलनाडु में काम कर रहे थे, तो आखिरकार दिल्ली पुलिस ने किस तरह से तमिलनाडु में कार्रवाई की और दिल्ली पुलिस के पास ये इनपुट आया कहां से? क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस चल रहा था या फिर कहीं से कोई इनको टिप ऑफ मिला था? किस तरह से हुआ ये? देखिए अमित, मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो एंटी टेरर यूनिट है और लगातार देश भर में जो है जो भी इस तरह के संदिग्ध होते हैं उनकी मूवमेंट पर नजर बनाए रखती है। खासतौर पर चाहे वो फोन टेपिंग करके फोन सर्विलांस पर रख के या टेक्निकल एविडेंस की मदद से या फिर लोकल जो इंटेलिजेंस है वो गैदर करके ये पूरा एक रखा जाता है। उसके बाद अगर कोई भी जरा सी भी सुई भर की भी कोई अगर इन्फो मिलती है तो उसको बड़ी बारीकी से डेवलप किया जाता है। डेवलप इतना किया जाता है ताकि जब मामला जो है लीगल तरीके से मूव किया जाए तो उसमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। तो एक एक चीज को जो है डेवलप किया जाता है। डेवलप करने के बाद तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद ही किसी को जो है अरेस्ट करती है स्पेशल सेल। तो फिलहाल आपको बता दें कि 6 संदिग्धों को पकड़ा है। लंबे समय से इनकी मूवमेंट पर जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नजर बनाए हुए थी, लेकिन जब पुलिस को लगा कि अब इससे ज्यादा इनको समय देना या फिर इनकी मूवमेंट पर नजर बनाना, एक बात और बताइए, जब इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा तो इनके पास से और क्या क्या मिला? क्या इनके मोबाइल को पुलिस ने खंगालने का काम शुरू कर लिया है? आपके पास उससे जुड़ी क्या जानकारी है? हैंडलर्स को लेकर क्या जानकारी है और साथ ही इन्हें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कब किया जाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, हैंडलर्स जो हैं वो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई उसके इशारे पे ये पूरा नेटवर्क जो है ऑपरेट हो रहा था। फिलहाल गनीमत ये रही कि ये अपने मंसूबों में कामयाब होते, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब इनके जो इतने भी इनके पास से गैजेट्स मिले हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो या सिम कार्ड हो, उनको जो है खंगाला जाएगा। उनकी एक एक जो है बिल्कुल स्कैनिंग की जाएगी ताकि अच्छे से पता चल सके कि ये लोग किसके संपर्क में थे, फंडिंग कहां से हो रही थी, कैसे फंडिंग हो रही थी, क्या डिजिटल तरीके से फंडिंग हो रही थी या फिर हार्ड कैश जो है इन तक पहुंचाया गया था हवाला के जरिए। ये तमाम ऐसे एंगल हैं जिनको लेकर अब दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है और इसमें दिल्ली पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम खुलासे भी कर सकती है। एक और सवाल मैं ले लूं, क्योंकि आपने परसों भी हम लोगों ने खबर
क्योंकि आपने एक बात का जिक्र किया कि कई तरह के एंगल से जांच हो रही है, तो क्या यहां पर एक एंगल देखा जा सकता है जिस तरह से इसमें आईएसआई और साथ ही बांग्लादेशी नागरिक का नाम आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसके बाद लगातार आईएसआई की एक्टिविटी बढ़ती गई बांग्लादेश में, तो क्या पुलिस या दिल्ली पुलिस के जो खुफिया तंत्र है लगातार इसी पर ही नजर रख रहे थे, जिसके चलते ये जानकारी मिली कि बांग्लादेशी नागरिकों का इस्तेमाल किया जा रहा है आईएसआई की ओर से? देखिए बिल्कुल, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, तो उसके बाद जो टेम्परेरी गवर्नमेंट आई थी वो लगातार उसका क्लैशेस देखने को मिल रहा था। बॉर्डर पे जो है तमाम जो हमारी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो एक्टिव हो गई थी ताकि किसी भी तरीके से कोई घुसपैठ ना हो सके, क्योंकि आईएसआई का की मॉडस ऑपरेंडी रहती है कि जब भी बॉर्डर पे तनाव बढ़ता है तो उसकी तरफ से जो है घुसपैठ की जो प्लानिंग है वो एकदम बढ़ जाती है। तो इस बार घुसपैठ जो है पाकिस्तान से ना कराकर बांग्लादेश भारत बॉर्डर की तरफ से कराए जाने की संभावनाएं थी, जिसके चलते सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो वहां पे ज्यादा एक्टिव थी और उसी के इनपुट के बाद जो है दिल्ली पुलिस को के साथ इनपुट शेयर किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस इनपुट को जो है और डेवलप किया। डेवलप करने के बाद ये 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 2 दिन पहले लाल किले का एक इनपुट हम लोगों ने चलाया था, जिसमें बाकायदा सेंट्रल एजेंसीज का इनपुट था कि लाल किले के पास मंदिर पर ब्लास्ट कर सकती हैं पाकिस्तानी जो बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, खासतौर पर लश्कर तैयबा। और 6 फरवरी में जो इस्लामाबाद में 6 फरवरी को ब्लास्ट हुआ था मस्जिद पे, उसका बदला लेने के लिए, उसके रिवेंज के लिए ये कर सकती है, जबकि उसमें भारत की कोई भूमिका नहीं, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है। और ऐसे में क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा से जो है सच्चाई से मुंह छुपाता रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं। और मतलब ये कह सकते हैं कि जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो लगातार अलर्ट पर हैं। चाहे तमिलनाडु से ये जो जानकारी मिली उसके आधार पर फिर कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लिया गया, इसके अलावा लाल किले वाले इनपुट की हम बात करें, या फिर कश्मीर में जो मिलिटेंट्स घूम रहे हैं उनकी तस्वीरें भी चस्पा की गई हैं, जम्मू इलाके से जो एंटर हुए, लगातार इनको लेकर जो टीमें हैं इंटेलिजेंस की वो मॉनिटरिंग कर रही हैं और इस तरह के हर इनपुट को वो बारीकी से देख रही हैं ताकि त्योहारी सीजन में खासकर किसी भी अप्रिय घटना से देश को बचाया जा सके। देखिए बिल्कुल जोशना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अभी जो ये 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं, जाहिर सी बात है इनसे जो इतनी भी हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो आईबी हो या फिर स्पेशल सेल हो या जो दूसरी सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो तमाम उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इनसे बारी बारी पूछताछ करेगी, ताकि अगर इनसे जुड़ी कोई और किसी एजेंसीज के पास जो है कोई जानकारी हो तो उसको खबर को जो है डेवलप किया जा सके, उस इन्फो को डेवलप किया जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। अगर इनके 6 संदिग्धों का कोई हैंडलर जो है उसके बारे में पता चल सके या फिर इनके साथी जो है कहीं देश के किसी दूसरे कोने में हैं उनके बारे में पता चल सके, तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, ये एक पूरा एसओपी है जिसको पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और आप तमाम सेंट्रल एजेंसी जो हैं उनकी अलग अलग टीमें जो है बारी-बारी, क्योंकि लगातार एक पैटर्न देखने को मिला है कि जिस तरह से दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा इस तरह के मॉड्यूल्स काम करने लगे हैं। एक मॉड्यूल हमें देखने को मिला था जो बांग्लादेश का मॉड्यूल था, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से भारत और शेख हसीना के बीच जो संबंध थे उस दौरान पूरे इस मॉड्यूल को खत्म किया गया, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में एक बांग्लादेश का जो मॉड्यूल है फिर से यहां पर भारत में एक्टिव होता दिख रहा है। और साथ में ये साउथ इंडिया को क्यों लगातार यहां पर जोड़ा जा रहा है? साउथ इंडिया से बहुत तरह के इस तरह के मॉड्यूल निकल के आ रहे हैं सामने। कुमार सोनू, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें एक खबर मेरे पास ये आ रही है कि ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो तमिलनाडु की स्टेट पुलिस है उनका ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन है। और अब इन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली लाने के बाद इन्हें बाकायदा कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जो है रिमांड मांगकर जो है इनसे इन्फो ली जाएगी और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है कुछ जानकारी मीडिया से आधिकारिक तौर पर साझा करेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जो आरोपी हैं ये तिरुपुर जिले के उथुकुली से 2 पकड़े गए हैं, पल्डम से 3 और तिरुमुरुगनपुड़ी से जो है 1। ये वहां पर एक गारमेंट यूनिट है उसमें ये लोग काम कर रहे थे। इनके पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड मिले हैं, जिसके जरिए ये पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो कंटेंट है जो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है उस कंटेंट को जो है लगातार ये डाल रहे थे। देखिए एक बिल्कुल इनकी अरेस्टिंग का, इनकी डिटेल का एक पूरा वीडियो भी जो है हम लोगों ने शेयर किया है और इनको जो है अभी वहां से तमिलनाडु से जिस तरह से आपने पूरी डिटेल्स दी है, ये सारी डिटेल्स एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से भारत के अंदर जो माहौल को बिगाड़ने के लिए आतंकवादी
कार्रवाई करने के लिए आईएसआई और साथ ही पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन है, यहां पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से आप देख पाएंगे कि तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक हो या फिर केरला हो, इन सभी इलाकों में जो टेरर मॉड्यूल से धीरे धीरे एक्टिव किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरह से लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई चल रही है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा शायद सेफ हाउस उनको दक्षिण भारत लग रहा है। लेकिन जिस तरह से अब फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है, उससे जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत में भी ये आतंकी छिप कर नहीं रह पाएंगे। शुक्रिया कुमार सोनू आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान से खबर है, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने यह हमला अफगानिस्तान के गनी, खेलो और गर्दा सामिया जिलों में किया। बताया जा रहा है कि हवाई हमले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए। इन हमलों में 19 अफगानी लोग मारे गए हैं, आम लोग हैं ये, और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं पर पाकिस्तान ने दावा किया है कि उनसे ये स्ट्राइक करके सीमा पर 7 आतंकी कैंप और ठिकानों को नष्ट किया गया है। और पाकिस्तान का कहना है कि ये ठिकाने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान से जुड़े हैं। पाकिस्तान सरकार की ओर से टीटीपी को फितना बताया गया है और लगातार जो पाकिस्तानी मीडिया एजेंसी है या फिर टोलो न्यूज़ जो अफगानिस्तान है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि पटिका हो या फिर इसी तरह के आसपास के बहुत सारे जो इलाके हैं जहां पर टारगेट किया गया है। फिलहाल डिटेल में कोई भी जानकारी अफगानिस्तान की सरकार की ओर से नहीं आई। पाकिस्तानी पतिका के बरमल में ये एयर स्ट्राइक हुआ है, जिस दौरान मदरसे को निशाना बनाया गया। इस हमले में मदरसा पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अफगानिस्तान में जब हमले हुए, जब पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की गई, तो किस तरह का कोहराम मच गया, चारों तरफ आग ही आग लग गई। कुछ मस्जिदों को भी अपने निशाने पर लिया गया है, उसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। पाकिस्तान ने बहसूद जिले में एक घर को भी टारगेट किया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हमला हुआ, मदरसे में लोग मौजूद थे। इस हमले में परिवार के 23 लोग मलबे में दब गए हैं। हमले के बाद प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया ताकि जो जिंदा है उसे बचाया जा सके। अभी तक सिर्फ 4 लोगों को ही मलबे से बाहर निकाला जा सका है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर जो हमला किया गया, उसमें किस तरह का मंजर देखने को मिला। आप देखिए, मस्जिद को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान के आम लोगों पर यह हमला हुआ। इसके अलावा टीटीपी के ठिकानों पर यह हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। मदरसा स्ट्राइक का सेंटर रहा। इसके अलावा आम लोगों के घरों को भी निशाना बनाया गया। जिस मदरसे पर हमला किया गया, उस मदरसे में कई लोग मौजूद थे और इस हमले के बाद मलबे में दब गए। उन्हें निकालने के लिए मशीनें वहां पर पहुंची। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाकर लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। 4 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। वहीं अफगान सरकार ने आरोप लगाया है कि 19 लोगों को मौत के घाट पाकिस्तान ने इस हमले में उतारा। एक बच्चा भी इसमें शामिल है। मदरसे में हमला किया गया, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। वहीं पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। आतंकी संगठन टीटीपी को निशाना बनाया गया और टीटीपी पाकिस्तान में आतंकी हमलों में शामिल रहा है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अंजाम दिया। आपको बता दें कि हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा हमला हुआ था, जिसमें आत्मघाती हमलावर ने करीब धमाका करके 11 पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। और उससे पहले जिस तरह से देखा गया था कि मस्जिद में भी हमला हुआ था, शिया मस्जिद में, तो लगातार पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह से हमले हो रहे थे और इसकी जिम्मेदारी टीटीपी या फिर आईएसआई खुरासान की ओर से लिया गया था। और इसी के मद्देनजर पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक किया है और एयर स्ट्राइक जो किए गए हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास किए गए हैं, जहां पर यह माना जा रहा था कि टीटीपी और साथ ही साथ आईएसआई खुरासान के जो मिलिटेंट्स हैं, जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, वो मौजूद थे और उसी को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। हालांकि इसके बाद ही अफगानिस्तान की ओर से भी हमला हुआ है। कुछ सरहदी इलाकों में बताया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान की जो सेना है, तालिबान की जो सेना है, उसने भी पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया है। बहरहाल आगे आप देखना होगा कि क्या ये हमले रुक जाते हैं या फिर ये हमले लगातार होते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में अफगानिस्तान और साथ ही पाकिस्तान की सरकारों के बीच रिश्ते खराब हुए हैं, उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी देखने को मिली थी जब एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे। बहरहाल इस हमले के बाद अब अफगानिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है
क्या वो इसका जवाब देंगे और इसके बारे में और ज्यादा खुलासा होगा कि क्या वाकई में ही टीटीपी के ठिकानों को ही नुकसान पहुंचा पाई है पाकिस्तान की सेना, या फिर जो रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था उसमें आम नागरिकों की जान गई है, जैसा कि फिलहाल खबरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस वक्त हमला हुआ था उसके बाद रिहायशी इलाकों में आग लग गई। मौके पर मौजूद आम लोगों ने सबसे पहले रेस्क्यू का काम शुरू किया, उसके बाद एम्बुलेंस समेत जो प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और एक मदरसे को भी इसमें टारगेट किया गया था और माना यह जा रहा है कि इस मदरसे में टीटीपी के जो आतंकवादी हैं वो यहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से इस जगह को टारगेट किया गया था। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक अफगानिस्तान पर की गई उसमें पाकिस्तान का यह दावा है कि टीटीपी के उन ठिकानों को टारगेट किया गया जहां पर आतंकी रहते हैं, उन्हें एयर स्ट्राइक कर, ड्रोन अटैक कर निस्तेनाबूद कर दिया गया। आतंकी संगठन टीटीपी है जिसने पाकिस्तान में भी कई हमले किए थे, उसी का बदला पाकिस्तान ने लेने की बात कही है, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि आम लोगों को पाकिस्तान की सेना ने निशाना बनाया। और खबर पड़ोसी देश नेपाल से, जहां पर दो समुदायों के बीच में जमकर हिंसक झड़प हुई है। मामला नेपाल के रौतहट जिले के गौर क्षेत्र के सबगड़ा गांव में एक शादी कार्यक्रम में बारात को लेकर है, जिसमें गाना बज रहा था। जिस वक्त बारात गाड़ी मस्जिद के सामने से गुजर रही थी तभी डीजे बंद कराने को लेकर दो समुदायों में बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद उपद्रवी मस्जिद के छत पर चढ़ गए और पत्थरबाजी करने लगे बारातियों के ऊपर। इसी दौरान कुछ लोगों ने घरों की छतों से भी पथराव करना शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलने पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया, उसमें आग तक लगा दी। घटना के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने 20 उपद्रवियों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मस्जिद और घरों की छतों से एक समुदाय के लोगों ने बारात और बारातियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। जब हालात को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों में भी आगजनी की गई और पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस प्रशासन को हटा लेने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस अगर 5 मिनट के लिए हट गई तो सबको फाड़ देंगे। रप्पा फाड़ेंगे, रप्पा रप्पा। सिर्फ 5 मिनट पुलिस प्रशासन को हटा दीजिएगा, मियां भाई बता देगा सबको फाड़ दूंगा। रप्पा रप्पा फाड़ दूंगा, रप्पा रप्पा फाड़ेंगे, रप्पा रप्पा। सिर्फ 5 मिनट पुलिस प्रशासन को हटा दीजिएगा, मियां भाई बता देगा सबको फाड़ दूंगा। रप्पा रप्पा फाड़ दूंगा, रप्पा रप्पा फाड़ेंगे, रप्पा रप्पा। सिर्फ 5 मिनट पुलिस प्रशासन को हटा दीजिएगा, मियां भाई बता देगा सबको फाड़ दूंगा। रप्पा रप्पा फाड़ दूंगा। देखिए, खुली दे रहे हैं, फाड़ने की बात कह रहे हैं कि 5 मिनट पुलिस को हटा लीजिए, सबको मियां भाई फाड़ देंगे। इसी बीच बड़ी खबर का फिर से रुख कर लेते हैं। आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का यह खुलासा हुआ है। आतंकी साजिश की प्लानिंग करने वाले 6 संदिग्ध गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने सभी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से इनके सीधे सीधे तार जुड़े हैं। पकड़े गए संदिग्धों में बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी उनको जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने साथ ला रही थी, उनकी तस्वीर देख लीजिए। ये वही लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जो देखने में बहुत ही आम नागरिक लगते हैं, क्योंकि ये गारमेंट फैक्ट्री में एक आम मजदूर की तरह काम करते थे। लेकिन इनके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि ये साजिश रच रहे थे भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए, बम धमाकों को अंजाम देने के लिए, मासूमों की जान लेने के लिए, दो समुदायों के बीच नफरत को और बढ़ाने के लिए। और इनके पीछे कौन लोग थे? इनके पीछे है पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी आईएसआई, जो हर वक्त भारत के अंदर इसी तरह की हरकत करने की कोशिश करता है। अब इसके साथ कौन जुड़े हैं? बांग्लादेश में मौजूद वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के अंदर इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। हमारे साथ अभय जुड़ गए हैं। अभय, आपके पास और क्या जानकारी? ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें बहुत ही आम लोग लगते हैं, लेकिन किस तरह से आखिरकार पुलिस इन तक पहुंची, यही सबसे बड़ी कहानी है। देखिए, बिल्कुल अमित, स्पेशल सेल को ये जानकारी मिल रही थी कि ये जो अलग अलग जगह हैं, चाहे जिसमें तिरुपुर जिले का उथुकुली जगह हो, पगडम हो और त्रिमुर्गमपुड़ी स्थित जो जगह है, यहाँ पर गारमेंट यूनिट से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जिसमें ये टोटल 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। इनको दिल्ली लाया जा रहा है। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश करके इनकी रिमांड लेने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले के अंदर अगर हम आपको बताएं, इस पूरे मामले में जितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है उसमें मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर, मोहम्मद लितान और मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद उज्जवल नाम के ये 6 लोग हैं जो कि वहां पर गारमेंट्स की दुकान में एक आम आदमी की तरह काम कर रहे थे। लेकिन इनके मंसूबे जो है वो बेहद खतरनाक है। पाकिस्तान की आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया में ये लोग पोस्ट कर रहे थे। इस तरीके का कंटेंट जो है वो स्पेशल सेल को मिल रहा था कि पाकिस्तान के समर्थन में, वहां की आतंकी जितने संगठन हैं उनके समर्थन में, ISI के समर्थन में ये लोग पोस्ट कर रहे हैं और फर्जी आधार कार्ड के सहारे ये लोग गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे एक आम आदमी बनके। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सभी को ट्रेन के जरिए फिलहाल दिल्ली लेकर आया जा रहा है और ये भी पता लगा है कि इनके मददगारों ने इन पूरे कई सारे शहरों की रेकी की थी। फ्री कश्मीर के पोस्टर दिल्ली में लगाने को लेकर इस तरह का कंटेंट मिला है। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। इन सभी की फंडिंग भी हुई थी, ये जानकारी मिली है। साथ ही अभी तक ये पता लगा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इन इलाकों की, साउथ इंडिया के स्टेट पुलिस का ये ऑपरेशन है। देर रात वहां पर रेड्स की गई और इन्हें आज शाम तक या कल तक दिल्ली लेकर पहुंचेगी टीम, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि इनके और मंसूबों का खुलासा हो सके। बिल्कुल अभय, इनसे पूछताछ होगी, इनके हैंडलर्स के बारे में जानकारी मिलेगी और लोकली ने और कौन लोग मदद कर रहे थे उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिलेगी। लेकिन इन 6 लोगों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए जरूर है, लेकिन चिंता का सबब यह भी कि एक मॉड्यूल अब साउथ में भी एक्टिव हो रहा है और वो भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तहत काम कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल से भी 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक कुल 8 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। तमिलनाडु से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली लेकर आ रही है। कल रात को तमिलनाडु में गिरफ्तारी हुई और अभी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के लगातार संपर्क में थे, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के संपर्क में थे और भारत में किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने के मकसद से यहां कैमोफ्लेज होकर रह रहे थे, आम लोगों की तरह रह रहे थे। तमिलनाडु से जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं उनमें कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं, जिनके बांग्लादेशी संगठनों से भी तार जुड़े हुए हैं। अभय, ये साफ साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश के सपोर्ट से ये जो संदिग्ध भारत में थे, ये किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के मकसद से यहाँ कैमोफ्लेज होकर रह रहे थे। देखिए बिल्कुल, और फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये लोग वहां पर रह रहे थे और जो इनके मोबाइल फोन से कंटेंट मिला है वो बेहद चौंकाने वाला है, जिसमें न केवल पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के समर्थन में बातें चल रही थी, इसके साथ ही फ्री कश्मीर के पोस्टर बैनर लगाने की बातचीत चल रही थी दिल्ली के अंदर। इस तरह के कंटेंट जो है वो स्पेशल सेल को अपने इनपुट्स के आधार पर मिल रहे थे, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। जो 2 नागरिक जो है वो पश्चिम बंगाल से भी गिरफ्तार किए गए हैं। बांग्लादेश का एक पूरा एंगल इसके अंदर निकलकर सामने आया है। इससे पहले भी भारत में बांग्लादेशी जो इस तरीके के आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से भारत में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले सामने आए थे, उसकी भी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी। और अब इस पूरे मामले के अंदर जितनी भी ये तमिलनाडु से गिरफ्तारी हुई है या पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी हुई है, इसमें न केवल पाकिस्तान के सपोर्ट में, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के सपोर्ट में बातें चल रही हैं, इसके साथ ही बांग्लादेश आउटफिट जो है उसका अबे, क्योंकि आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि भारत के अंदर आतंकी हमले करने की साजिश थी। अब इसके मद्देनजर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इसमें से इस वक्त जो सबसे ताजा अपडेट है कि पश्चिम बंगाल से भी 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। अब जो इसमें गिरफ्तारी हुई है, 6 लोग तमिलनाडु से पकड़े गए हैं और 2 पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं। क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु से गिरफ्तारी हुई है उसमें बांग्लादेश एंगल सामने आया है और ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस इनको साथ लेकर आ रही है। ये देखने में बहुत ही आम इंसान लग रहे हैं। देखिए, इसे कहते हैं स्लीपर सेल। स्लीपर सेल वो होता है
जो आतंकी संगठन से जुड़ा होता है, लेकिन वो यहाँ पर हमारे बीच में एक आम नागरिक की तरह रहता है। वो एक दुकानदार हो सकता है, वो एक आम काम करने वाला मजदूर हो सकता है, वो एक दुकान चलाने वाला दुकानदार हो सकता है, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा ड्राइवर हो सकता है। और हमने जिस तरह से देखा था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर तक मौजूद थे उस मॉड्यूल में जिन्होंने धमाका किया था, तो वो डॉक्टर भी हो सकता है, सफेद पोश भी हो सकता है। तो इसी तरह से ये 6 जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग थे, वो मजदूर बन के काम कर रहे थे एक दुकान में। जब पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली, उसके बाद लगातार इनके ऊपर सर्विलेंस रखा गया, नजर रखा गया, और उसके बाद निगरानी के बाद आखिरकार उन्हें तब दबोचा गया जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत आ गए। लेकिन इसके तार कहां तक जुड़े सोचिए, दिल्ली पुलिस गई तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल, यानी कि ईस्ट से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे भारत के अंदर इन्होंने अपने पूरे स्लीपर सेल को बिछा रखा था। और ये काम कर रहे थे क्या, ये देश के दुश्मन यानी पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश में मौजूद आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत के अंदर आतंकी हमले करना चाह रहे थे। 2 समुदायों के बीच यहां पर और ज्यादा हालात को बदतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, मासूमों की जिंदगी लेना चाहते थे। लेकिन आखिरकार यह बड़ा खुलासा पर्दाफाश हुआ क्योंकि पुलिस यहां पर एक्टिव थी। और सबसे बड़ी बात है कि क्या जो पकड़े गए हैं 6 तमिलनाडु के लोग, इनका कनेक्शन पश्चिम बंगाल के 2 लोगों से है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश के साथ सटा हुआ इलाका है। वहां पर बड़ी तादाद में देखा गया है कि जो बांग्लादेश के आतंकी संगठन के लोग हैं वो बंगाल में भी पाए गए हैं, कई बार गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद एक बार फिर से इसे एक्टिव किया गया था, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तानी ISI एजेंसी है वो बांग्लादेश का दौरा कर रही थी। बिल्कुल अमित, और यही कारण है कि पुलिस भी भारत में एक्टिव है, इंटेलिजेंस भी एक्टिव है, और हर इस तरह की गतिविधि को ट्रेस एंड ट्रैक किया जा रहा है और उनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, तमिलनाडु की हम बात कर रहे थे, यहां से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, उन्हें भी दिल्ली लाने की तैयारी है, ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। लेकिन क्या इनके तार जुड़े हुए हैं? क्या ये आपस में एक दूसरे को जानते थे? क्या इनका कनेक्शन था? इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, ये जो नई इसमें अपडेट है वो ये कि 2 और संदिग्धों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है, और जिन 6 लोगों को तमिलनाडु से पकड़ा है, 6 संदिग्धों को, वो आपस में ये पश्चिम बंगाल का जो है तमिलनाडु कनेक्शन है, और आपस में ये 6 और 2 यानी टोटल 8 लोग आपस में कनेक्टेड हैं। फिलहाल पुलिस जो है अब इन्हें लेकर आ रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्टेट पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जो कि लगातार लंबे समय से जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन पर नजर बनाए हुई थी। अब इन्हें पकड़ा है, बड़ी राहत है, बड़ी बात है, ये गनीमत की बात रही कि ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान बेस्ड जो एजेंसीज हैं या फिर जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, उनके पक्ष में जो है सोशल मीडिया पर कंटेंट डाल रहे थे, और वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है ये तमिलनाडु में अपनी पहचान छुपा कर रह रहे थे, और वहां से इन सभी को पकड़ा है। गारमेंट यूनिट में ये लोग काम करते थे। अब किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, कैसे ये भारत में आए, क्योंकि इसमें कुछ बांग्लादेशी भी हैं, और बांग्लादेशी जो आतंकी संगठन है उनके साथ भी जो है, उनकी शय पर भी जो है ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। तो अब पुलिस ये जानना चाह रही है कि आखिर ये भारत में कैसे आए, कौन इन्हें फंडिंग कर रहा था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आतंकी संगठन है जो इस पूरे नेटवर्क के पीछे है, जो काम कर रहा था, और किस तरह की साजिश को ये अंजाम देना चाहते थे। इनके निशाने पर कौन कौन लोग थे, क्या कोई VIP था या फिर कोई हिंदुस्तान के बड़े शहर थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके आमतौर पर ये तमाम टारगेट होते हैं आतंकी संगठनों के। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस अब जो है तलाशने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो इनका मोबाइल फोन जो इनके पास से डिजिटल इनके फुटप्रिंट हैं, उनके जरिए जो है इनके मंसूबों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, क्या इनके नेटवर्क के और जो मेंबर्स हैं। कुमार सोनू, जिस तरह से आप नेटवर्क की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि स्लीपर सेल आतंक के जगत में सबसे खतरनाक अगर कुछ माना जाता है तो माना जाता है स्लीपर सेल, क्योंकि स्लीपर सेल को आप तलाशने में बहुत दिक्कत होती है, आप क्योंकि दुनिया के सामने वो नहीं होता है, छुपा हुआ होता है। लेकिन अगर आपने स्लीपर सेल को पकड़ लिया तो एक एक करके तार पकड़े जाते हैं, और यही वजह है कि जैसा कुमार सोनू बता रहे थे कि एक के बाद एक कैसे गिरफ्तारियां हुई। पहले तमिलनाडु में पकड़े गए, उसके बाद पश्चिम बंगाल में पकड़े गए, अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके तार कई और राज्यों में मिलेंगे। नजर आप बनाए रखें कुमार सोनू, इस खबर पर आगे हम आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।